देखिए आज हमने जो प्राचार्य महोदय हैं उनके साथ में मिलके और एचओडी साहब के साथ में मिलके चिल्ड्रन हॉस्पिटल का काफ़ी व्यापक निरीक्षण किया है। और हमारा लगातार ये प्रयास है कि जो सरकारी सेवाएँ हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसमें हम लोग उत्कृष्टता के पैमाने पे खरा उतरें। उसी को लेकर ये इंस्पेक्शन किया गया है। काफ़ी चीज़ें ठीक मिली है, लेकिन काफ़ी कमियाँ भी यहाँ पर मिली हैं। और उसके लिए अभी हम लोग डिटेल में एक टाइमलाइन के साथ में मैं निर्देश दूँगा यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम भी हैं एचओडी को, कि जॉइंटली वो इन सब चीज़ों को ठीक कराएँ। चूँकि गर्मी का टाइम है, कुछ एक वार्ड में जहाँ पे एसी खराब थे, एसी ठीक होने चाहिए। जहाँ पे पूरी तरह कंडम हो गए हैं, उसको हटा के नए लगने चाहिए। गैलरी में जहाँ तीमारदार बैठते हैं, चूँकि ये एक तरीके से मंडलीय अस्पताल की भी श्रेणी की तरह काम करता है। और आस-पास के जो मैं इंटरेक्शन कर रहा था, आप सबने देखा होगा कि अन्य जनपदों के लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो प्रेशर ज़्यादा है, तो उसको लेके तीमारदारों को भी सुविधा रहे गर्मी को देखते हुए, गैलरी में हर जगह कूलर की व्यवस्था की जाए, वाटर कूलर की व्यवस्था की जाए, टॉयलेट्स के जो गेट क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको ठीक कराने के लिए। और कहीं पे जहाँ पे व्हाइट वॉश होना है, व्हाइट वॉश के निर्देश दिए गए हैं। जहाँ पुरानी मशीनें हैं जो कि अब यूज़ नहीं होती हैं, उन सबको हटा के और जो नई मशीन्स हैं, उनका उपयोग करने के भी निर्देश हम लोग दे रहे हैं। तो बहुत डिटेल इंस्पेक्शन नोट इसका बनेगा टाइमलाइन के साथ में, और अगले 10 से 15 दिन में आप यहाँ पे काफ़ी व्यापक बदलाव देखेंगे। डॉक्टर्स की भी सुविधा हो, उनको भी बैठने में आराम हो, ओपीडी में जो डॉक्टर्स बैठते हैं, मरीज़ आते हैं, उनको भी आराम हो, तो उसके लिए भी हम लोग सुविधाएँ बढ़ाएँगे यहाँ पे। बजट की कहीं कोई कमी नहीं है, और हम लोग पूरी तरह मजबूत इच्छा शक्ति के साथ में शासकीय सेवाओं को उत्कृष्ट करने पे काम कर रहे हैं। सर, बेड की समस्या देखी गई और पीने के पानी की और अटेंडेंट के लिए चेयर नहीं बैठने के लिए। अटेंडेंट के लिए चेयर है, लेकिन जहाँ पे चूँकि मैंने कहा कि प्रेशर ज़्यादा है, तो जहाँ कम है उसको भी अभी बढ़ाएँगे हम लोग। और जहाँ पे बेड कम है, चूँकि 7 वार्ड हैं, सभी वार्ड में बेड तो पूरे-पूरे भरे हुए हैं, आप सबने भी देखा होगा। लेकिन प्रेशर ज़्यादा है, तो इसलिए अभी लगभग 2 माह में जो एसआरएन हॉस्पिटल है, उसके कैंपस में भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पे जब ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो फिर ये समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। और 2 मेन क्वेश्चंस ये है कि क्योंकि हाई कोर्ट का आपने देखा कि पिछले जो सख्त ऑर्डर है, पहला तो ये कि जो मेडिकल शॉप्स है जो प्राइवेट, आपके एक्शन के बाद कई शॉप्स बंद हो गई हैं, लेकिन कई अभी भी हमने इंस्पेक्शन में खुद ये चीज़ें देखी हैं कि वहाँ पर जो अंदर लोग हैं वो अभी भी बाहर जो है प्राइवेट भेज रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल इसको अस्वीकार्य है। मैं इसमें पुनः हम लोग वैसे गोपनीय रूप से भी लगातार अभियान चला रहे हैं, और जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनकी पूरी टीम भी इसमें काम कर रही है। और मैं आपके माध्यम से आपसे भी अपील करूँगा कि कोई भी शिकायत अगर प्राप्त होती है, इल्लीगल कोई शॉप चला रहा है और अनऑथराइज़ तरीके से अगर वो शॉप रन करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें एफआईआर भी हम लोग कराएँगे। तो ये हम बहुत स्पष्ट हैं, किसी भी तरीके की जो एमआर घूमते थे सरकारी अस्पतालों में, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। सभी मैंने डिटेल में कल जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में भी सभी पीएचसी, सीएचसी और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के 5 प्रमुख अस्पताल हैं, सभी को मैंने निर्देशित किया है कि कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सरकारी अस्पतालों में नज़र ना आए, दलाल ना नज़र आएँ, प्राइवेट एम्बुलेंस ना नज़र आएँ, इसकी ज़िम्मेदारी एचओडी की होगी। और एचओडी उसको ठीक कराएँ, और अगर कहीं पे उन्हें दिक्कत आती है तो हमें बताएँ, बताएँगे भी नहीं। और अगर वहाँ पे ये गैर कानूनी गतिविधियाँ चलेंगी, तो उनकी भी हम ज़िम्मेदारी तय करेंगे। तो काफ़ी व्यापक सुधार अभी आया है, अभी और सुधार जो अपेक्षित है उसको हम लाएँगे। कुछ ये भी था कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर से आप की तरफ से वो अपनी जाँच कराई जा रही है। हाँ, बिल्कुल वो कराई जा रही है, ये बिल्कुल वो अभी वो लगातार चलेगी। अगर मैं आपके माध्यम से भी सभी जितने हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, जो भी सीनियर फैकल्टीज़ हैं, सबको कहना चाहूँगा समय से ओपीडी में बैठें, ओपीडी पूरा करें। राउंड जो 2 बार लेने का नियम है वार्ड में, 2 बार लें, ताकि जो गरीब जनता आपसे बहुत अपेक्षा के साथ में आपके पास इलाज के लिए आती है, उनको पूरी सेवा भाव से इलाज करें। और अनावश्यक रूप से अगर कहीं भी प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त पाए जाते हैं, प्रतिबंधित है, तो निश्चित रूप से उसमें हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो उसकी ऑक्सीजन पाइपलाइन है, उसको डालने वाली कंपनी तब से 4 महीने से गायब है, यूपीपीसीएल। अभी तक गैस लाइन का ऑक्सीजन काम भी नहीं पूरा हुआ, किससे आता है? नहीं, अभी तो मैंने इसका इंस्पेक्शन किया है, वो पाइपलाइन से ही उसकी आपूर्ति हो रही है, तो अभी और उसको चेक कर लेंगे हम।